और 1,29,00,000 लोगों ने जियो को टाटा गुड बाय कह दिया है। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि बिल्कुल जब जरूरत पड़ेगी तो अटैक होगा, घर में घुस के मारा जाएगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वो चीज दिखा भी दिया है। तो हम लोग जिस बीएसएनएल को बेचने की प्लानिंग चल रही थी, उस बीएसएनएल को अब पैसा एलोकेट किया गया 44,000 करोड़। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। आज मैं फिर से बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा हूं, जो कि इस मुद्दे को लेकर बहुत मुद्दे को इनको चलाने वाले, जो कि बीएसएनएल को आगे बढ़ाने वाले मैं कहूंगा, क्योंकि अभी कुमार अभिनव जी हमारे साथ हैं और कुमार अभिनव जी के साथ मेरा पहले भी इंटरव्यू रह चुका था और आज भी कुमार अभिनव जी के साथ हमारा बातचीत रहेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों ने इस सिम को यूज किया, करोड़ों लोगों ने इस सिम को लिया है और करोड़ों लोगों ने अभी और करोड़ों लोग लेने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ कुमार अभिनव जी है, इसके बारे में हमको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस सिम को लेने के बाद लोगों का बहुत सारे लोगों ने इन पर फोन भी किया है और अभी तक बहुत जगह नेटवर्क देखने को भी नहीं मिल रहा है बीएसएनएल का। हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले तो हमारे जनता सिटी में सर आपका फिर से स्वागत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान जी। और बीएसएनएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि लोगों ने तो आपको सर आंखों पे बैठा लिया, लोगों ने तो दे दिया सपोर्ट। अब थोड़ा सा सपोर्ट दूरसंचार के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो कर दें, थोड़ा सा सरकार कर दे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी आपने बताया कि जिस तरह की बहुत सारा आपका मैंने वीडियो देखा है कि बहुत सारे जगह अभी टावर नहीं लग पा रहा है। नहीं लग पा रहा है क्योंकि बीएसएनएल को मैंने बताया बेचने की प्लानिंग चल रही थी। तो जिस बीएसएनएल को बेचने की प्लानिंग चल रही थी, उस बीएसएनएल को अब पैसा एलोकेट किया गया 44,000 करोड़। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर लोग चिल्लाते रह गए, अगर आप जैसे पत्रकार बोलते रह गए, तो चीजें बदल जरूर जाएंगी जी। तो अभी तक कितने लोगों ने इस सिम को यूज किया है? अभी जो ट्राई ने डेटा जारी किया है उसके अनुसार दिसंबर महीने में 11 लाख लोगों ने बीएसएनएल का सिम खरीदा है, जो 20 साल में अपना एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 20 साल? हाँ। और 1,29,00,000 लोगों ने जियो को टाटा गुड बाय कह दिया है। ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि करोड़ों लोगों ने किसी एक महीने में जियो जैसा सिम छोड़ दिया, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जैसे हम कह सकते हैं कि जियो को धूल चटा दिया बीएसएनएल ने। हाँ, लोगों ने धूल चटा दिया। बीएसएनएल को लोगों ने सर आंखों पे बैठाया और जियो को धूल चटाया लोगों ने, क्योंकि आप बीएसएनएल का सिम यूज कर रहे हैं, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन किसी सेक्टर की, किसी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी का आप सिम बाइकआउट कर रहे हैं जी। ये भी है। और इस मुद्दे को ने आपने बहुत सारे जगह हाईलाइट किया है। इस आपके मुद्दे के चलते ही करोड़ों लोगों ने इस सिम को यूज किया। बहुत सारे पत्रकारों ने इस पर ट्वीट भी किया, बहुत सारे पत्रकार ने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने ऐसे बनाया भी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे चला। उसके बावजूद भी अभी हम देखने को मिल रहा है हम लोगों को, जिस तरह लोगों का कहना है कि बीएसएनएल का हर जगह नेटवर्क नहीं आ पा रहा है अच्छा से, क्योंकि सारी चीजें पहले से बेहतर नहीं थी। मैंने बताया ना कि जिस बीएसएनएल को सोचिए खुद बेचने की प्लानिंग चल रही थी जी, है ना, दिखाइए इस पे कि बेचने की प्लानिंग चल रही थी, कि संपत्ति बताई जा रही थी, मीडिया में ये खबर छप रही थी कितनी की संपत्ति है, इसको कौन खरीदेगा। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे बोल रहा हूँ, खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी बीएसएनएल को 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया, तो टाइम तो लगेगा। क्या लगता है इसी तरह सब चीज बेचाते रहेगा तो भारत क्या होगा? अरे इस तरह से अगर सारी चीजें, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सारी चीजें बेचते चले जाएंगे तो फिर जिस तरह से अमेरिका में है, जिस तरह से दूसरी जगहों पे है कि वहां सिर्फ एक कंपनी चलती है, एक कंपनी अगर आपको लेकिन हाँ, वहां कानून है कि आप ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक कंपनी आती है तो यहाँ के लिए कोई कानून नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी क्रॉस कर जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। रिचार्ज में क्या फर्क है जियो के रिचार्ज और बीएसएनएल के रिचार्ज के बारे में? अभी बस इतना है कि जियो ने 30 दिन का प्लान देना शुरू कर दिया। अगर आप हाँ देखिएगा, दाम कम नहीं किया है, दाम बढ़ा के 30 दिन देना शुरू कर दिया है और ट्राई ने निर्देश भी जारी कर दिया है। तो एक चीज समझ में आती है कि दबाव पड़ा है, लेकिन अभी और बुलंद होकर बोलने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, और खास तौर पे ट्विटर पे ट्वीट करने की जरूरत है। और बीएसएनएल का क्या रिचार्ज चल रहा है? बीएसएनएल का सबसे सस्ता है और सबसे बड़ी बात की इनकमिंग फ्री है जी। जो कि जियो हो, वोडाफोन आइडिया है या फिर एयरटेल हो, इन पे इनकमिंग फ्री नहीं है। जैसे ही आपका बैलेंस खत्म होता है वैसे ही आप फोन भी नहीं कर सकते, या उधर से भी फोन आए तो आप रिसीव करने में ये है। तो बीएसएनएल ने कम से कम ये एक एक्स्ट्रा सुविधा दिया है जी। बिल्कुल जब जरूरत पड़ेगी तो अटैक होगा, घर में घुस के मारा जाएगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वो चीज दिखा भी दिया है। तो हम लोग जब सरकारी सुविधा उठाएंगे तभी ना सरकार के पास वो पैसा पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि सरकार अपना प्रोजेक्ट बढ़ाने का काम करे, लोग साथ देने के लिए पहले से ही तैयार बैठे। जैसे जियो है, बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनी है जो बीएसएनएल को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर बीएसएनएल फंस जाएगा तो फिर ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, वो लोग विरोधी नहीं है, उन लोगों का अपना एक अलग बिजनेस है, बिजनेस सेट है। सरकार की जरूरत है कि जो चीजें लिमिट क्रॉस कर रही है उन पे नकेल कसे, बस।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमार अभिनव जी, क्योंकि बहुत सारे मुहिम को अपने बीएसएनएल के मुहिम को लेकर बहुत आगे बढ़े रहे और इस मुहिम को और भी आगे लेकर चलिए, क्योंकि हर लोगों तक ये मुहिम पहुंचना जरूरी है और हर लोगों तक इस सिम का जो भी यूज करने वाले हैं वो कस्टमर बीएसएनएल का सिम यूज करे, क्योंकि ये हमारा भारत का देश का संपत्ति है। क्योंकि इससे हम लोग खरीदेंगे सिम को तो हमारे भारत देश में विकास होगा और पाकिस्तान जैसे देशों पे हमला भी हम लोग कर सकते हैं इसी पैसे को बटोर कर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं